हेलो एवरीवन। आज 6 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी इस बात पर प्रकाश डालता है कि किस तरह से प्रौद्योगिकी हमारी दुनिया को बदल रही है। प्रौद्योगिकी जो कि वैज्ञानिक ज्ञान है जो मनुष्य की ज़रूरतों के लिए और जो मनुष्य के सुख शांति और आगे आने वाले समय को सफल बनाने और सार्थक बनाने में जो कार्य किए जाते हैं वो प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैसे कि आज पहिए से लेकर को स्मार्टफोन तक हर साल बदलते रहते हैं। यह विज्ञान की कला है। वैज्ञानिक इन्हें अलग अलग दौर पे अलग अलग दिशा में इसको बनाते जा रहे हैं। हर चीज़ का बदलाव हो रहा है, प्रौद्योगिकीकरण हो रहा है। बदलाव ज़रूरी है हर चीज़ को आगे। जैसे किसानों की कृषि के लिए कुछ यंत्र ऐसे बनाए जाते हैं, प्रौद्योगिकी द्वारा ही बनाए जाते हैं। वो भी प्रौद्योगिकी में आते हैं कि उनका काम थोड़े समय में और अधिक काम हो जाता है। कम जोर लगाने से अधिक बल वाला कार्य हो जाता है। इस तरह की प्रौद्योगिकी जो हमारे समाज में, जो हमारे राष्ट्र में आगे बढ़ती जा रही है और जो कि ज़रूरी भी है। प्रौद्योगिकी मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाती है, सफल बनाती है और उसके जीने के तरीके को और भी आगे तक ले जाती है। प्रौद्योगिकी जैसे आग पर नियंत्रण करने के लिए किस तरह के अलग अलग यंत्र बन गए हैं, उसी तरह से कंप्यूटर, जैसे कि फ़ोन से ईमेल करना और इंटरनेट पर तरह तरह की जानकारियाँ पा लेना, ये सब प्रौद्योगिकी में आते हैं। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद आज का वर्क करवाएंगे। बच्चों को बताएंगे कि जो आप फ़ोन यूज करते हैं, जो आजकल शिक्षा में भी अलग अलग बदलाव आ गया है, वो सब प्रौद्योगिकीकरण के कारण ही है। प्रौद्योगिकीकरण किसी वैज्ञानिक जो ज्ञान के लिए जो बदला जाता है, वो जो आगे आने वाली सुख सुविधाओं के लिए जो यूज किया जाता है, वही प्रौद्योगिकीकरण कहलाता है। उसके लिए अलग अलग यंत्र बनाए जाते हैं। अलग अलग जो हमने बताया, पहिए पहिए की जो शेप पहले कुछ होती थी, पहले अब शेप नहीं बोल सकते लेकिन आकार और तरह तरह के उनमें बदलाव आए हैं। उसी तरह से स्मार्टफोन में भी बदलाव आए हैं। इस तरह प्रौद्योगिकीकरण जो है कि आज के दिन मनाया जाता है 6 जनवरी को हमारे देश में। यह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि यह कार्य को आसान बना देती है। जो हम प्रौद्योगिकीकरण करते हैं, जो वैज्ञानिक वो उसको आसान बना देते हैं और जो कि मनुष्य के लिए ज़रूरी हो गया है। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद आज का वर्क करवाएंगे, जिसमें हम बच्चों को काउंटिंग से रिलेटिव वर्क करवाएंगे, मैथ का वर्क करवाएंगे, जिसमें हम बच्चों को पिक्चर्स देंगे। कई बच्चे काउंटिंग की पहचान वैसे नहीं कर पाते हैं, डेली हम अगर करवाते हैं तो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को काउंट करते हैं, चीज़ों को जैसे कि हमने यहाँ काउंट एंड राइट लिखा तो हम चीज़ों को प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, आगे वो धीरे धीरे इस चीज़ को सीखते जाते हैं। इस तरह से हम बच्चों के लिए यहाँ कुछ पिक्चर बनाएंगे जिनको जोड़ना है। रियल में चीज़ें भी हम बच्चों को दिखा सकते हैं। जैसे 2 और 2 कितने होते हैं, इनको बच्चे काउंट करेंगे। जैसे हमारे पास है स्केच कलर, ये हमारे पास 2 और ये 2, तो इस तरह से बच्चे इनको काउंट करेंगे। ये 4 हो गए हैं तो इनको 1 2 3 4। तो 4 जब बच्चे वैसे सीधी काउंटिंग सीखते हैं तो नहीं पहचान पाते हैं कि 4 कैसा होता है। कई बच्चे देर से पहचानते हैं। तो अब जब उनको हम इस तरह का योग करवाएंगे तो उसमें वो नंबर्स को पहचानने लगेंगे। जैसे अब यहाँ 4 है तो बच्चे 4 नंबर को पहचानेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। आज हम इसी तरह का वर्क इस पेज पे के ऊपर करवाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बर्डन वाला कार्य हम बच्चों को नहीं करवा रहे, क्योंकि बच्चों की विंटर हॉलीडे चल रहे हैं और बच्चे थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा वर्क करना चाहते हैं। आज हम इस तरह से पिक्चर बनाएंगे। जैसे हमने बॉल बनाई है, 2 बॉल प्लस 2 बॉल, तो इस तरह से बच्चे इनको काउंट करेंगे कि हाउ मैनी बॉल्स आर देयर। तो हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चे काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो इस तरह से 4 बॉल हैं यहाँ, तो बच्चे 4 नंबर लिखने की कोशिश करेंगे।
कई बच्चे अगर नहीं लिख पाते हैं तो हम बच्चों के लिए यहाँ 1 to 10 नंबर लिखेंगे, फिर उसमें बच्चों को बताएंगे कि 1 2 3 4 रीड करके देखें आप कि 4 नंबर कौन सा है। इस तरह भी बच्चे सीख जाते हैं। बच्चे नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। इंग्लिश और हिंदी के वर्ण वो जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि उनके साथ पिक्चर्स होती हैं, और लेकिन मैथ की काउंटिंग वो थोड़ा देर से सीखते हैं। इसलिए कई बच्चे सीखते हैं देर से, कई जल्दी पकड़ कर जाते हैं। लेकिन जो देर से सीखते हैं उन्हें हमें प्यार से ही सिखाना होगा, मार पीट से वो लर्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए पेरेंट्स को भी धैर्य रखना होगा और टीचर्स को भी। इस तरह हमने बॉल बनाई। अब यहाँ हम बना सकते हैं फिश। 1 फिश, 2 फिश एंड 3 फिशेस। प्लस में हम 2 फिशेस और बना देते हैं, तो फिर उनको काउंट करेगा बच्चा। इस तरह से पिक्चर्स देख के अलग अलग चीज़ों की पिक्चर्स देख के उनको काउंट करने की कोशिश करेगा और वो नंबर भी पहचानने की कोशिश करेगा। 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 नंबर बच्चे को यहाँ लिखना है। हम इस तरह से डॉट लगा कर दे सकते हैं बच्चे को, ताकि डॉट के ऊपर थोड़ा उसको हिंट मिल जाए कि ये 4 नंबर होगा, ये 4 नंबर इस तरह का होगा, ये 5 नंबर इस तरह से बनाना है। इसके बाद हमने यहाँ बनाए ट्री। 1 ट्री, 2 ट्री, 3 ट्री, 4 ट्री एंड प्लस का निशान दे सकते हैं। बच्चे सीखेंगे इसको अलग अलग चीज़ को देखने से। एंड 3, इस तरह से सभी ट्रीज को बच्चा काउंट करेगा। इस तरह का वर्क आज हम बच्चों को करवाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्रौद्योगिकी के बारे में बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे। छोटे बच्चे हैं, कुछ समझेंगे कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आएगा। आज का वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।